हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम स्पेशली डेटा कैसे मैनेज करते हैं। कई बार हमने डेटा कलेक्ट किया है और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसे हम एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एज वेल एज द प्रोबेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर हम सीखने वाले हैं कि जो आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अंत तक बने रहिएगा एंड स्पेशली ये वाला वीडियो अच्छे से देखिएगा बिकॉज ये पूरा इंट्रोडक्शन पोर्शन है। तो हम जैसे जानते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो ये वाला वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। द फर्स्ट वन दैट इज द पिक्टोग्राफ। अभी ग्राफ हम पहले ग्राफ के बारे में पढ़े उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ दैट इज सिंपली वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करना, ओके, वो टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है एज वेल एज टेबुलर फॉर्म से हम उसे कन्वर्ट करके ग्राफ में भी ला सकते हैं। ग्राफ की ज़रूरत क्या है वो अभी हम जब ग्राफ देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ग्राफ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं कि ग्राफ के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं और वो ग्राफ कैसे दिखते हैं और कैसे बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स। द पिक्टोग्राफ, देन बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सर्कल ग्राफ और पाई ग्राफ। ओके, ये सारे टाइप्स हैं ग्राफ के कि जो हम आज देखने वाले हैं। चलिए तो वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में अगर आप फर्स्ट वर्ड देखो दैट इज द पिक्टो, है ना। पिक्टो इट मीन्स द पिक्चर, है ना। पिक्चर से ग्राफ जब बनता है, डिफरेंट पिक्चर्स हम यूज करके जब कोई ग्राफ बनाए तो दैट इज नॉन एज द पिक्टोग्राफ। इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, एक फॉर एन एग्जाम्पल ये एक टेबल हमने लिया है जहां पे यहाँ पे मंथ दिए हुए हैं, बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स एंड द फ्रीक्वेंसी, बर्थडे ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि यहाँ पे एक केक जो है, वन केक इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, is equals to 10 students. One cake is 10 students. Actually that is not one cake is 10 students, but यहाँ पे क्या है, birthday of the 10 students. One cake it means birthday of 10 students. तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे एक रिलेशन ले लिया, one cake is equals to 10 students, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं भाई कि कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे है यहाँ पर 10, बिकॉज देयर इज अ वन केक। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 10। नाउ इन द फेब्रुआरी there is 2 cakes, there are 2 cakes। यहाँ 2 केक है तो 2 केक का मतलब कितना हो जाएगा, एक का 10 दूसरे का भी 10, तो 10 and 10 that is 20। so here are the two cakes, so it means that is 20। तो यहाँ पर कितने बच्चों का बर्थडे है, that is 20। now मार्च में देखते हैं, मार्च में क्या है, 1.5। देखो ये वाला, देखो ये केक है पर पूरा केक नहीं, हाफ केक है, तो इसका मतलब तो हो गया भाई कि ये तो 10 है, वो तो पता है। ये हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का हाफ कितना होता है 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 है। 10 and 5 दैट्स 15, दैट इज 15, तो ये हो गया 15। मार्च में कितने बच्चों का बर्थडे है, 15। अप्रैल के लिए देखते हैं, तो ये 10 ये हाफ है, हाफ का मतलब अभी हमने देखा दैट इज 5, सो 10 and 10 20 and 5 दैट्स 25, तो ये हमें मिल जाएगा 25। और बस सिर्फ यहाँ पे टोटल फाइंड करना है, टोटल फाइंड कर लेते हैं। दिस 5 and 5 0, 1 कैरी, सो 2 2 4 5 6 7 70। तो ये जो डेटा है, ये हमारे पास जो डेटा है टोटल 70 स्टूडेंट्स का है। कितने का है, टोटल 70 स्टूडेंट्स का हमने ये डेटा रिप्रेजेंट कर दिया है सिर्फ एक ही ग्राफ में। इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अगर मैं हर एक स्टूडेंट्स का नाम लिखता हूँ, भाई इसका इस मंथ में बर्थडे है, इसका इस मंथ में बर्थडे, इसका इस मंथ में बर्थडे है, तो 70 स्टूडेंट्स का लिस्ट आप देखो कितना बड़ा हो जाता। पर उसी लिस्ट को हमने एक छोटे से टेबुलर फॉर्म में करके पिक्टोग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इजीली, और यहाँ से हम इजीली डेटा आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि भाई जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे है, 10, फेब्रुआरी 20, मार्च 15 एंड अप्रैल दैट इज 25, और टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, टोटल 70। तो अगर स्कूल का अगर कोई ऐसा डेटा बनाना है तो पिक्टोग्राफ्स का आप इजीली बना सकते हो, तो ये उसका एक यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अ बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विद देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ओके, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में आप समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई डेटा है, हमने एक डेटा लिया है भाई कि एक एकेडमिक ईयर में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है, एकेडमिक ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एकेडमिक ईयर दिस इज 2016-17,
17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21। तो 2016-17 में कितने बच्चे थे, कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देयर आर 28। इन 2017-18 देयर आर 32 स्टूडेंट्स, इन 18-19 देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 19-20 देयर आर 18 एंड इन द 20-21 देयर आर 35। तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई कोई एक क्लास है, क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लिस्ट दिया है, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लिस्ट दिया है कि भाई अकॉर्डिंग टू एकेडमिक ईयर, हर एक एकेडमिक ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ओके, तो इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी कौन सा बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ में एक्चुअल में क्या करना है, हम एक्स और वाई एक्सिस, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो वहां पे दो एक्सिस तो रहती ही है, ठीक है। दैट horizontal axis that is known as x axis and the vertical is known as y। और यहाँ पे अगर मैं से बार बना दूँ like this, okay, that is the one type of bar graph। चलिए देखते हैं, ये पूरा का पूरा डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है। अभी जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक चीज़ नोटिस करना और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि उसका टाइटल होना ज़रूरी है। ग्राफ का टाइटल होना ज़रूरी है जब भी आप ग्राफ बनाते हो। सो द हियर टाइटल इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2016 टू 2021, 2016 टू 2021। तो 2016 से लेके 2021 तक का मतलब जो भी एक पीरियड है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो लिस्ट रहा होगा फॉर एनी क्लास, ओके, उसका ये डेटा है। तो ये हमने यहाँ पर उसका हेडिंग दे दिया है। अभी ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, लास्ट वन बिलो लाइन, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो यहाँ ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल मिलेगा, ओके, वर्टिकल मिलेगा उसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो उसे भी ऐसे बनाएंगे, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाना कंपलसरी है जब भी बार ग्राफ बना रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, कैटेगरीज लेते हैं। बार ग्राफ में ऑलवेज मोस्टली एक्स एक्सिस पे कैटेगरी ली जाती है। इवन यू कैन टेक इट ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो। तो वहां पे आपको जो बार मिलेंगे वो हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, आपको यहाँ पे जो बार मिलेंगे वो वर्टिकल मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने कैटेगरीज ली है। कैटेगरी में क्या था हमारे लिए, एकेडमिक ईयर। तो कौन से एकेडमिक ईयर है, 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21, ओके। तो ये सारे के सारे कैटेगरी आ गई। अभी देखो फर्स्ट कैटेगरी में कितना है, 28, सेकंड में 32, थर्ड 40, फोर्थ 18 एंड फिफ्थ 35। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कौन, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, एकेडमिक ईयर। तो वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो एक्सिस पे आप पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हो वो भी वहां पे आपको वहां बताना है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, एकेडमिक ईयर है। तो एकेडमिक ईयर लिख के ये वाला एरो बना दो। तो ये एक्स एक्सिस पे हमने एकेडमिक ईयर लिया, ऐसा दिखाया है। एज वेल एज वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये भी यहाँ पे दिखाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख के ये वाला एरो बना दो। इतना हो गया, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली डेटा आइडेंटिफाई करते हैं, मिनिमम डेटा कितना है। मिनिमम डेटा जो है हमारा 18 है, मैक्सिमम कितना है 40 है। तो मुझे मैक्सिमम ग्राफ में जाना होगा तो कहाँ तक जाऊँगा, 40 तक ही जाना होगा, उससे आगे नहीं जाना है। तो हम 40 से आगे थोड़ा आगे ड्रॉ कर देंगे। तो 45 तक हमने लिया, और स्टार्ट तो जीरो से ही होगा, जहां भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, दैट इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट। और ऑलवेज वो जीरो ही रहेगा, ये पॉइंट ऑलवेज जीरो रहता है, ठीक है। चलिए अभी आगे, यहां पे हमने स्केल लिया है, दिस इज 0 to 5। ये इसको 1 अगर 1 सेंटीमीटर मान लूं, मैं उसको अगर 1 सेंटीमीटर मान लूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। हियर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। तो स्केल लिखना भी कंपलसरी होता है। तो स्केल यहां पे लिखते हैं, स्केल में हमने लिया है, स्केल कौन से एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे। स्केल कौन से एक्सिस पे ले रहे हैं हम, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस का स्केल कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, दैट इज 5 स्टूडेंट्स। आपके पास जो ग्राफ रहा होगा, ओके, वो आपको लाइट ग्रीन कलर में आपके पास जो होगा वो लाइट ग्रीन कलर का ग्राफ होगा। और वहाँ पे जो बॉक्सेस आप देखोगे तो बॉक्सेस कुछ इस तरफ का होगा। मान लीजिए कि आपके एक ग्राफ का पेज है, तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइंस, ओके, और वहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्राफ दो टाइप के आते हैं, एक 1 सेंटीमीटर में आपको 5 लाइन्स मिलेंगी और दूसरा होता है 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन्स मिलेंगी। तो उसे बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। एक तो 5 mm वाला ग्राफ होता है, दूसरा होता है 10 mm वाला। जनरली मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं 10 mm का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काउंट करना थोड़ा इजी हो जाता है और रिप्रेजेंट बहुत इजीली हम कर सकते हैं।
तो जब भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो तो 10 mm ग्राफ यूज़ करना। ओके, 10 mm ग्राफ यूज़ करना। चलिए वापस यहाँ आते हैं। अभी जितना भी रिप्रेजेंट करना था हमने कर दिया। अभी हमारा काम है सिर्फ बार बनाना। ओके, सिर्फ बार बनाना। तो 2016-17 के लिए अगर मुझे बार बनाना है तो मैं 2016-17 कहाँ है, यहाँ कितना डेटा है 28, कितना है 28। तो यहाँ से देखो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, तो इस लाइन के नीचे आएगा और ये 25 से ऊपर आएगा। ओके, तो समथिंग हियर कहीं पे डेटा आना चाहिए। ओके, यहाँ कहीं पे डेटा आना चाहिए। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2016-17 0 से स्टार्ट करना है, बार यहाँ तक बनाना है। तो कैसा बार आना आएगा, लाइक दिस। ओके, वहाँ तक जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसा बार बन जाएगा। आगे देखते हैं 2017-18 में कितने 32 स्टूडेंट्स है। तो 32 देखो कहाँ तक जा रहा है, ये 30, ये 35। तो 32 समथिंग यहाँ कहीं इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 32। नेक्स्ट 2018-19 का अगर हमें देखना है तो 2018-19 यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है भाई, 40 स्टूडेंट्स के लिए अगर मुझे बनाना है, सिंपली मैं क्या करूँगा 2018-19 पे एक बार बना देना है और उससे कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ कहाँ है 40। तो इस लाइन तक आएगा भाई, है ना, इस लाइन तक आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये फिक्स है। चलिए 2018-19। अभी 2019-20 में कितना है 18। तो 18 कहाँ पे आ रहा है, 0, 5, 10, 15। हाँ, ये 20 वाली लाइन यहाँ आ रही और 15 वाली लाइन यहाँ आ रही, तो यहाँ कहीं आएगा ये। ठीक है, नाउ 2021 में कितना है 35 है। 35 फाइंड करो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है 35, एग्जैक्ट मिल रहा है। तो 35 यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज 35। तो यहाँ पे आएगा ये डेटा। तो ये है बार ग्राफ, बहुत ही इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस एक बार अच्छे से आपको बार ग्राफ समझना होगा कि ग्राफ में क्या, ग्राफ पेपर एक बार अच्छे से देखो, ग्राफ पेपर में अच्छे से समझो ये ग्राफ पेपर कैसे यूज करते हैं। जब भी हम एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे तब हम डेफिनेटली ग्राफ पेपर लेके मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे करना है, पर ये तो बेसिक डिटेल है कि आइडिया है कि कैसे इसे ड्रॉ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल बार ग्राफ, सेम जो बार ग्राफ था वही है, इसमें एक थोड़ा सा चेंज है कि वहां पे हम सिंगल डेटा था हमारे पास और यहाँ पे डबल डेटा है। वहां पे देखो क्या था, सिर्फ डेटा हमारे लिए एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट्स है वही था। यहाँ पे क्या है, एकेडमिक ईयर तो है ही, एकेडमिक ईयर तो है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, वहां पे टोटल स्टूडेंट्स है, यहाँ पे उसे कैटेगराइज कर दिया है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में। तो आपको ग्राफ में दोनों चीज दिखानी है। तो अब तक क्या करते थे हम, 2016-17 में टोटल स्टूडेंट्स दिखाने थे तो एक ही बार बनता था भाई। अभी तो यहां पर हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को दिखाना है, हाँ एक ही दिखाते थे तो तब कोई दिक्कत नहीं था, एक बार बना दिया काम हो गया। चलिए नाउ हियर वी हैव टू शो दिस बोथ द डेटा फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो उसके जो दोनों नंबर दिए हैं 12 और 16 वो हमें ग्राफ पे दिखाने होंगे। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल जैसे वैसे करते थे, आगे जैसे किया सेम वी हैव टू डू, बट now we will draw the two bars. We will draw the 2 bars for 2016-17. 1 bar for boys, 1 bar for girls. Let's see how we can do that. So this is the basic data which we have to do. Okay, यहाँ पर नीचे ये जो बनेगी ये रहेगी x axis. This is x axis. और यहाँ पे जो बन जाएगी वो होगी हमारी y axis. Okay, that is y axis. ये है टेबल, दैट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ। ओके, एक्स एक्सिस पे हमने कौन सा डेटा लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है हमने एकेडमिक ईयर और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिनिमम डेटा हमारा कितना है भाई 8 है, मैक्सिमम कितना जा रहा है, मैक्सिमम गया 22। तो 8 और 22 के बीच में चाहिए, तो 22 से एक थोड़ा स्टेप ज़्यादा आगे चले जाते हैं तो 25, बिकॉज 20 के बाद 25 आ रहा है। यहाँ पे हमने स्केल क्या लिया है 1 सेंटीमीटर, स्केल क्या लिया हमने वाई एक्सिस का स्केल लिया है हमने। देखो ये इसे 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आया 0 to 5, तो ये कितना हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। तो चलिए 2016-17 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 12 बॉयज आर देयर। और यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया है कि भाई बॉयज के लिए हम कौन सा बार यूज करेंगे, ब्लू कलर का, बॉयज के लिए ब्लू कलर का एंड गर्ल्स के लिए सेफ्रन, तो चलिए ये बॉयज के लिए हमने ब्लू बार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है जो जा रहा है टिल 12। अभी गर्ल्स कितनी है 16 है, तो यहाँ पे 2016-17 में ही हमें वो बार बना देना है साथ में ही, ठीक है। वो कहाँ तक गए 16 तक।
तो इजीली यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये ब्लू बार जो है वो बॉयज़ के लिए है, सेफ्रन जो है वो गर्ल्स के लिए है। तो ब्लू हम देख के बता देंगे भाई ओके ये 12 तक आ रहा है, मतलब कि 12 यहाँ पे 12 बॉयज़ है, 12 लड़के हैं, और सेफ्रन जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 16 गर्ल्स है, 16 लड़कियाँ हैं। नेक्स्ट डेटा 2017-18 उसमें दोनों 16-16 है, तो यहाँ पे दोनों 16-16 आ जाएंगे, ब्लू एंड सेफ्रन दोनों बार। ओके सेम 2018-19 में बॉयज़ कितने हैं 22, तो ब्लू बार 22 तक जाएगा, और सेफ्रन कलर का जो बार है हमारा गर्ल्स के लिए जो हमने डिनोट किया है वो कहाँ तक जाएगा 18 तक जाएगा। देख लीजिए 18 तक जा रहा है। आगे का 2019-20 में अभी सेम, अभी एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो वो तो सब में सेम ही जाना है, कोई मतलब वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सिंपली 10, 8, 10 and 8, then 15 and 20. So that's the 15 and 20. This is how we can create the double bar graph. बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज ओनली द डिफरेंस इज कि इन अ नॉर्मल बार ग्राफ वी ड्रॉ अ सिंगल बार फॉर ईच कैटेगरी एंड इन द डबल बार ग्राफ वी ड्रॉ द 2 बार्स फॉर ईच कैटेगरी, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें 2 चीज़ दी गई है बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो दोनों चीज़ को हमें वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड द डबल बार ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। चलिए आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हिस्टोग्राम। ओके हिस्टोग्राम और बार ग्राफ ऑलमोस्ट हमें सिमिलर लगते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस हो देखते हैं। ये एक हिस्टोग्राम है। अभी तक बार ग्राफ में क्या होता था, जब भी हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पे कैटेगरी मैंने ली थी, मान लो कि 2016 और 17। ओके हियर इज 2017, 18। इसका जब ग्राफ बनाया था तब ऐसा था, और बीच में ये गैप आ रहा था, ये देख रहे हो, यहाँ पे भी ये डेटा में भी गैप है, पर यहाँ पे आपको गैप नहीं मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, 0 से ये 0 है, ये पॉइंट जो है हमारा 6 बनेगा, ये 10, दिस इज 14, 18, 22 एंड 26। ओके ऐसा एक पूरा ग्राफ है। तो यहाँ पर ये जो है ये 2 to 6, मतलब 2 to 6 का डेटा यहाँ पे दिया है, देन 6 to 10, देन 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22 एंड 22 to 26। तो ये पूरा का पूरा डेटा इस हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे आपको देखो 2 बार के बीच में कहीं भी गैप नहीं दिखाई देगा, सारे के सारे बार जो है कनेक्टेड है। एज वेल एज नीचे का जो डेटा है, हम जहाँ पे कैटेगरी लेते थे, यहाँ पे देखो नंबर्स सारे के सारे अटैच्ड है, 1 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22 एंड 22 to 26। तो ये जो है इसे क्या बोलते हैं, इंटरवल्स बोलते हैं। ये है हमारा 1 to 6 का इंटरवल, ये जो इंटरवल है ये है हमारा 6 to 10 का, ये जो इंटरवल हो जाएगा 10 to 14 का। दिस इंटरवल इज फॉर 14 to 18, दिस इज फॉर 18 to 22 एंड दिस इज फॉर 22 to 26। बाकी की सारी चीज़ें जो हम करते थे वो तो करना ही है, कि यहाँ पे टाइटल आएगा। ओके यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी ले रहे हो, दोनों में कैटेगरी तो लिखनी ही है, एज वेल एज स्केल भी आएगा। ठीक है, स्केल ले रहे हो तो स्केल यहाँ पे एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों का आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस में भी हम नंबर ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में आपने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना लिया भाई, हमने यहाँ पे 6 लिया है, 4 लिया है, 3 लिया है, जो भी लिया है। एज वेल एज वाई एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया, वाई पे लिया है हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी यूनिट्स, 5 यूनिट्स। जब भी आपको पता नहीं है कि ये स्टूडेंट से ये क्या है, पर्टिकुलर स्टूडेंट से कि और कौन सी अमाउंट ये दी गई है, उसका यूनिट नहीं पता, एट द टाइम यू कैन राइट एज 5 यूनिट्स। दिस इज 5 यूनिट्स। ओके तो ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, sorry this is histogram. So histogram and in the bar graph there is only the one difference, that is in the bar graph we can identify the gap, ये देखो ये डबल बार ग्राफ में भी गैप तो है ही, हर एक कैटेगरी के बीच में आपको गैप मिलेगा। एज वेल एज अगर हम सिंगल बार ग्राफ देखें तो वहां पे भी हमें गैप मिलेगा। देखिए ये सभी में गैप आएगा। ओके एज वेल एज यहाँ पे डेटा में भी देखो, कैटेगरी में भी आपको वही गैप दिखाई देगा, क्योंकि कैटेगरी में है तभी तो ये बार में ग्राफ आ रहा है, वरना वो गैप ही नहीं मिलता। तो यही चीज़ अगर हम हिस्टोग्राम में लेके जाएंगे तो हिस्टोग्राम में आपको कहीं भी गैप नहीं दिखाई देगा, हिस्टोग्राम कनेक्टेड होते हैं, बार ग्राफ में आपको वहां पे गैप दिखाई देगा। ये है हमारा हिस्टोग्राम। ओके सो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर लगता है, पर वहां पे छोटा सा डिफरेंस है, बस वही डिफरेंस याद रखिएगा तो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, टेलीमार्क्स, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा एंड द टेलीमार्क्स। अभी टेलीमार्क्स का यूज क्या है, ओके वो बाद में देखेंगे, पर पहले टेलीमार्क्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, टेलीमार्क्स को फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो पहले देख लेते हैं। चलिए
इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मान लो कि मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ की तो इसका मतलब होता है 1, डबल लाइन ड्रॉ करने का मतलब है 2। इसे ही टेलीमार्क्स बोलते हैं, जो लाइंस बनाते हैं उसे ही टेलीमार्क्स बोलते हैं। तो अगर सिंगल लाइन है दैट इज 1, डबल लाइन दैट इज 2, 3 लाइन इट मीन्स दैट इज 3, 4 लाइन इट मीन्स दैट इज 4, है ना। सिंपल है, बहुत ईजी है ना। जो हम केजी में करते थे, है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जब एडिशन के लिए हम जो लाइंस बना के काउंट करते थे वही चीज़ यहाँ पे करनी है, वापस हमें केजी में ही जाना है। चलिए, क्योंकि बेस तो वही है हमारा, हाँ, ये सब कुछ तो ठीक। अभी चलिए 1 to 4, ये 4 तक पहुँचे। अभी 5 के लिए क्या करना है, देखो 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 4 बन गए, 5 के लिए आपको एक स्लैंट लाइन बनानी है। तो अभी यहाँ पे लाइन काउंट करो 1 2 3 4 और एक स्लैंट लाइन, टोटल हो गया 5। अगर 6 मुझे बनाना है तो पहले तो 5 बनाना पड़ेगा ना, तो 4, ये 5 आ गया। अभी 6 बनाए तो बाजू में एक लाइन बना दो। ओके, तो ये हो गया 6। अगर मान लो कि मुझे 11 बनाना है तो क्या करूंगा मैं, ये हमारा 5 है, तो 5 कितनी बार बनेगा, 2 बार, और बाद में एक बनाएंगे। तो कैसे, 1 2 3 4 5, सॉरी 5, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 1। इसको हम रीड करेंगे एज 11। ओके, दैट इज द 11। तो ये लाइंस क्यों बनाते हैं और ये स्पेशली स्लैंट लाइन क्यों करते हैं, क्योंकि इजीली यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पूरा एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तो एक ग्रुप जो मिलेगा वो 5 का ही मिलेगा। अगर स्लैंट लाइन वहाँ पे आ रही है तो वो ग्रुप हम जो आइडेंटिफाई करेंगे तो उसे 5 का ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए कैसे, क्लास 6 में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टेलीमार्क्स बनाया हमने। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 5 10। ओके, देन ओके, ये यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। सो दैट इज 5 10, this is 15 and 4, that is 19। तो ये डेटा हमें मिला, क्योंकि हम इजीली यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है। तो 5 3 15, ये 4 है, सो दैट इज 19। नेक्स्ट 5 5 5 5 4 टाइम्स, इट मीन्स 20 and 2, दैट इज 22। ओके, 5 5 5 3 times, 15 and 3, that is 18। Here 3, so that is only 3, 03 लिखो, only 3 लिखो, that depends on you। 10th there are 4, so this is 4। तो ये है हम टेलीमार्क्स को कैसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी कोई डेटा दिया है, कई बार हमें उसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीमार्क्स में कन्वर्ट करना होता है और फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। पर इसका यूज़ कहाँ है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, टेलीमार्क्स की ज़रूरत क्या है, हमें देखते हैं। चलिए, मान लो कि कोई एक ऐसा डेटा दिया है हमें, ओके, कि ये द फॉलोइंग मार्क्स दैट इज आउट ऑफ 50 ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय द 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8। ओके, क्लास 8 के 50 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में जो मार्क्स लाए हैं वो मार्क्स का लिस्ट है। दिस इज द लिस्ट ऑफ द मार्क्स। अभी यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। क्यों भाई, क्लास इंटरवल की क्या जरूरत है? द रीजन इज कि ये पूरा का पूरा डेटा तो डिफरेंट है। मैं क्लास इंटरवल कैसे कर सकता हूँ? मान लो कि मैंने 0 to 10 ले लिया एक, तो कि 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स है, 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगा। फिर बाद में 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ओके, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें जितने जितने आते जाएंगे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते जाएंगे। चलिए, तो 0 to 10 वाले जितने भी इसमें से मिलेंगे वो यहाँ पे टेलीमार्क बनाएंगे। अभी टेलीमार्क कैसे बनाना है वो समझ लेना। चलिए, अभी डेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इज 21। तो यहाँ मैं कट कर रहा हूँ तो मुझे याद रहे कि मैंने कौन सा ले लिया है, 21। तो 21 कहाँ पे आएगा, देखिए 20 to 30 में, तो वहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है। देन 10, ओके, 10 देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अभी कौन सा हम कंसिडर करेंगे वो अभी देखना है। कंसिडर कौन सा करना है कि जहाँ पे लोअर लिमिट है, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो ये जहाँ से इनिशियल, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें कंसिडर करेंगे, जहाँ एंड हो रहा है उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो 10 को कहाँ कंसिडर करेंगे, इस वाले में। सो दिस इज 10। देन 30 को यहाँ कंसिडर करेंगे। देन 22 को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। देन इट्स 33, तो 33 कहाँ आएगा भाई, यहाँ पर 5 फर्स्ट। देन 37 आ जाएगा इसमें, उसके बाद है 12, तो 12 आएगा इसमें। देन 25 किस में आएगा, देखिए दिस वन, ओके। देन 42 किस में आ रहा है, 42 इस वाले में, सो दिस इज 42। आफ्टर देन 15, तो 15 किस में आ जाएगा, इसी में ही, ओके।
15 के बाद 39, 39 आएगा इसमें, 39 के बाद 26, 26 आ रहा है इसमें, देन 32, 32 आ रहा है इसमें। पर मुझे अभी क्या करना है, देखो यहाँ 4 लाइन तो ऑलरेडी हो गई, मुझे एक लाइन और ऐड करनी है। वो लाइन कैसे ऐड करूंगा मैं, स्लांट लाइन। तो ये 5 का ग्रुप बन गया। नाउ 18, 18 कहाँ आएगा, 18 10 और 20 के बीच में। देन 27, 27 इज 22 30, तो अगेन स्लांट लाइन, क्योंकि 4 लाइन ऑलरेडी थी, 5 का ग्रुप बन जाएगा। तो वहाँ पे जब भी 5th लाइन बनाएंगे तब स्लांट लाइन करेंगे। नाउ 28, तो 28 कहाँ आएगा, 20 to 30 के बीच में। यहाँ पे एक 5 का ग्रुप बन गया है, तो वापस हम स्टार्ट करेंगे नए से। चलिए, देन 19, 29 एंड 35, 19, 29 एंड 35, 19, 29 एंड 35 ले लिया हमने। अभी 31, 24, 36, 31, 24 एंड 36। नेक्स्ट 18 एंड 20, 18 एंड 20, तो 18 एंड 20, 18 आएगा इस वाले में और 20 इस वाले में, इनिशियल में। ओके, चलिए सेकेंड लाइन 38, 22, 38, 22, 44, 38, 22 and 44, that's the 44. Again 16, 24, 10, 16, 24, 10. So here 16, 24 and 10 initial. चलिए 27, 39, 39, 28, 27, 39, 28, 27, 39, 28, 49, 29, 32, 49, 29 and 32, this one, 23, 31, 21, 23, 31 and 21, so here. Okay, now 34, so 34 here, 22, 23, so this is 22 and 23, 22 and 23. अभी भी है 36, 24, 36, so 36, 24, 36. चलिए 33, 47, 33 here and 47, so this one, 48 and 50, 48 and 50, so 48 will be here and 50. Okay, तो अभी सारा का सारा जितना भी डेटा हमारे पास था उसको हमने टेलीमार्क्स में कन्वर्ट कर दिया है। अभी टेलीमार्क्स काउंट करना इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 10 में कितना आ रहा है 1, तो ये हो गया 1। अभी ये कितना है 5 and 3, it's 8. This one 5, 5, 5, 15, 15 and 4, 19, this is 19. 5, 5, 5, 15 and 1, 16, that's the 16. 5 and 1, that's the 6. Okay, this is how we can just do that easily. Now अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा मतलब पूरा करेक्ट है या रॉन्ग है, चेक कर देते हैं। तो इसका सिर्फ टोटल फाइंड कर लो। इसका अगर हम टोटल फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 and 6 12, 12 and 8 20, 20 and 9 29, 29 and 1 that is 30, so that 0 3 carry 3 and 2 5, 50. ओके, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा है, बाय द 50 स्टूडेंट्स, बाय द 50 स्टूडेंट्स। सो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 50 स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये कितने या ये सर क्या है, स्टूडेंट्स ही तो है कि भाई 0 to 10 मार्क्स आए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 1, 10 to 20 के बीच में जिसके मार्क्स है वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं 8, फ्रॉम 20 to 30 19, फ्रॉम 30 to 40 दैट इज 16 एंड फ्रॉम 40 to 50 दैट इज 6। अभी ये वाला टर्म है कि भाई क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल तो हमें पता चल गया कि अभी क्लास इंटरवल क्या है कि जो हम एक इंटरवल चूज करते हैं, जब भी बड़ा डेटा हमारे पास होता है, सो वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर इंटरवल इन दैट एंड वी राइट द डेटा, वी जस्ट ऑर्गेनाइज द डेटा दैट बाय दैट पर्टिकुलर इंटरवल्स, तो वो क्लास इंटरवल कहेंगे। पर क्लास इंटरवल में भी छोटी बहुत चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं। बट उससे पहले एक टर्म समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो भी हमने लिया है उसकी एक रेंज होती है। ओके, रेंज ऑफ द डेटा।
रेंज ऑफ द डेटा कैसे पता चलेगा? रेंज ऑफ द डेटा जब भी हमें फाइंड करना है तब क्या करेंगे? मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा, मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा। तो यहाँ पे सिर्फ फाइंड कर लो कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। मैक्सिमम नंबर कौन सा है? मैक्सिमम नंबर मुझे दिख रहा है दैट इज 50। ओके, 50 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर, 50 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। और मिनिमम नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आप देख लीजिए। मिनिमम नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है हमें? कोई है मिनिमम नंबर? हियर इज 10। ओके, और 10 से छोटा कोई नंबर आ रहा है? Yes, this is 5. Okay, so the smallest number that is 5. तो 50 minus 5 that is 45. तो ये जो रेंज है, रेंज ऑफ द डेटा that is 45. रेंज ऑफ द डेटा इज 45. अभी क्लास इंटरवल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये सारे क्लास इंटरवल थे 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20 and 20 to 30. क्लास इंटरवल तो पता है। अभी इसमें लोअर क्लास लिमिट, इसकी लोअर क्लास लिमिट, इसकी लोअर क्लास, अगर इसके लिए बोलूं मैं लोअर क्लास लिमिट, तो ये है 0। जो फर्स्ट आएगा क्लास इंटरवल में, जो फर्स्ट नंबर रहेगा दैट इज नॉन एज दी लोअर क्लास लिमिट। इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है? 10। इसकी है 10। इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है? 20। ओके, अभी अपर क्लास लिमिट, तो जो सेकेंड नंबर रहेगा दैट इज नॉन एज दी अपर क्लास लिमिट। तो इसकी अपर क्लास लिमिट क्या है भाई? 10। इसकी अपर क्लास लिमिट 20 और इसकी अपर क्लास लिमिट 30। ओके, with or the size of the class interval, with or the size of the class interval, उसे h भी बोलते हैं, क्लास साइज भी बोलते हैं इसे, क्लास साइज h, उसे क्लास साइज भी बोलते हैं। तो इसकी क्लास साइज, जब क्लास इंटरवल की हमें क्लास साइज फाइंड करनी हो तब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट में देखो 10, लोअर लिमिट 0, कितनी मिलेगी आपको? 10। अगर मुझे दूसरे के लिए करनी है तो वहाँ पे अपर लिमिट क्या है? 20, लोअर लिमिट 10, दैट इज 10। तो ये क्लास साइज है, इसकी क्लास साइज 10 है, इसकी भी क्लास साइज 10 है और इसकी भी क्लास साइज 10 है। ओके, सो क्लास साइज h, या तो उसको विथ और दी साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कहा जाता है। अभी लास्ट टॉपिक दैट इज जैग्ड लाइन और द ब्रोकन लाइन। ओके, नॉर्मली ये ब्रोकन लाइन का यूज क्या है और ब्रोकन लाइन क्यों बनाते हैं? देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर ब्रोकन लाइन बनी हुई है। इट सीम्स लाइक, अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं तो ऐसी होती है ब्रोकन लाइन। यहाँ पे डेटा देखिए, यहाँ पे डेटा में देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। यहाँ 0 है, 0 के बाद तुरंत कौन सा आ गया? 20, देन 25, 30। तो यहाँ पे ये क्लास साइज कितनी है? 5, क्योंकि 20 to 25, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5। ये क्लास साइज कितनी रह गई? ये देखो 0 to 20। ऐसा कभी नहीं चलता। जब भी आप ग्राफ बनाते हो वहाँ पे क्लास साइज जो लेते हो सभी की सेम होनी चाहिए। तो ये 5, 5, 5 है, यहाँ तो 20 है। तो ये 0 to 20 हमने जंप क्यों किया? क्योंकि जो हमारे पास जो डेटा था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 20 से। तो 0 to 20 तक हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो डेटा हम वहाँ पे क्यों दिखाए? तो जब भी आपको कोई डेटा, पर्टिकुलर डेटा स्किप करना है ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पर्टिकुलर वहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं अगर आपको उसे स्किप करना है तब ब्रोकन लाइन यूज करते हैं। मान लीजिए कि मुझे स्टार्ट करना है 0 के बाद 50 से, और 50, 60 फिर बाद में, ठीक है चलिए, पर मुझे 0 से पहले सीधा का सीधा 50 तक जाना है। तो क्या करूँगा मैं सिर्फ एक ग्राफ बना दूंगा। ओके, कि यहां पे ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है हमारे पास। ओके, और यहां पे 0 है। 0 का बाद मुझे तुरंत कहां जाना है? 50 पे। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं 50, 60, 70। ओके, ऐसे मैं कर सकता हूं। तो ये एक फैसिलिटी है हमारे लिए, है ना, कि ब्रोकन लाइन जब भी ड्रॉ करते हैं तब हम पर्टिकुलर कोई डेटा को स्किप कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो यहाँ से 0 से हमने जंप किया 50 पे, सीधा 50 पे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40 नहीं है, 20, 30, 40 नहीं है, पर वो इस ब्रोकन लाइन के बीच में है ना, कि जो हमें शो नहीं करना है। और इसकी दूसरी ज़रूरत यह है कि पर्टिकुलर हमारे ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर की साइज़ जो हमारे पास वहाँ पे लिमिटेशंस होती है। तो कई बार मान लो कि 0 के बाद सीधा जंप करके हमें 1000 पे जाना है, और फिर बाद में 1000 के बाद हमें लेना है 1010,
देन 1020। तो यहाँ तो 10 का ही डिफरेंस है, पर 0 to 1000 तक जाना है तो वहाँ पे 10 अगर 0 10 20 30 40 ऐसे में 1000 तक कब पहुँचूंगा? एंड इवन दैट्स नॉट पॉसिबल इन द ग्राफ। जो हमारे पास ग्राफ पेपर है वो वहाँ पे उसमें पॉसिबल ही नहीं होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रोकन लाइन। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.